नमस्कार दोस्तों एक बड़ी प्यारी सी बात है कि मुझे बड़ा घमंड था कि मेरे चाहने वाले बहुत हैं इस दुनिया में। लेकिन बाद में पता चला कि सब चाहते हैं मुझे अपनी ज़रूरत के लिए। दोस्तों बात करते हैं एक सेठ जी की, जिनकी ज़िंदगी में बहुत सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था। घर में बीवी बच्चे सब कुछ बढ़िया था, बिजनेस अच्छा चल रहा था। लेकिन उनको लगने लगा था कि मेरी ज़िंदगी में कुछ नया नहीं है। उस बिजनेस से, उस काम से बोरियत होने लगी थी। उन्हें लगता था कि सुबह जाता हूँ, अपना काम करता हूँ, शाम को घर आ जाता हूँ, कुछ में नयापन नहीं है। अपने मित्र से उन्होंने इस चीज़ की सलाह की कि यार मैं ज़िंदगी में बोरियत महसूस करने लगा हूँ, मेरी ज़िंदगी में कुछ नया नहीं है। तो मित्र ने कहा कि अपने शहर के बाहर एक संत महात्मा रहते हैं, स्वामी जी रहते हैं, उनके पास आप जाओ तो वो आपको इस चीज़ का सॉल्यूशन अवश्य देंगे। सेठ जी ने ऐसा ही किया और वो स्वामी जी के पास गया। तो स्वामी जी ने कहा, कोई बात नहीं, मैं आपकी बात समझ गया। और आप ऐसा करना कि आप कल सुबह आना, मेरे आश्रम के पास एक नदी बहती है, वहाँ पे एक पेड़ है, वहाँ मैं तुम्हें कल सुबह 5 बजे मिलूँगा। सेठ जी ने वैसा ही किया। अगली सुबह 5 बजे वो स्वामी जी के पास पहुँच गए। नदी बह रही थी, स्वामी जी अपने ध्यान में लगे हुए थे, ध्यान में बैठे थे। और एक पास में बाल्टी पड़ी थी और एक मग पड़ा हुआ था। वो इंतज़ार करने लगे सेठ जी की स्वामी जी जो हैं वो ध्यान से उठें तो वो उनसे अपने प्रश्न का उत्तर पाए। थोड़ी देर बाद स्वामी जी ध्यान से उठे तो सेठ जी ने बोला कि स्वामी जी, ये जैसा कि आपने कहा था मैं सुबह यहाँ पे आ गया। तो ठीक है, आप एक काम करो, ये बाल्टी उठाओ, मग उठाओ और नदी में जाके इसमें पानी भरो, और तब तक भरते रहना जब तक मैं आपको मना ना कर दूँ। सेठ जी ने स्वामी जी की बात मानी और जाके नदी से बाल्टी में पानी भरने लगे। थोड़ी देर बाद वो बाल्टी भर गई और पानी गिरने लगा। लेकिन उसने पानी भरना बंद नहीं किया, वो भरता रहा। वो स्वामी जी की तरफ देखते रहा कि वो कहेंगे कि वो रुक जाए, लेकिन स्वामी जी ने मना नहीं किया तो वो पानी भरता ही रहा। तो स्वामी जी को देखता रहा, थोड़ी देर देखा, फिर उसको लगा कि यार स्वामी जी तो मना ही नहीं कर रहे हैं। फिर उसने बोला कि महाराज, ये तो बाल्टी भर गई है, अब तो पानी बाहर गिर रहा है, फिर भी आप मुझे रोक क्यों नहीं रहे हैं। तो स्वामी जी ने उसे अपने पास बुलाया और बोला कि आपके सवाल का जो उत्तर था, जो आप मुझे कह रहे थे कि कुछ नया नहीं हो रहा है, उसका उत्तर यही है कि हमारा दिमाग भी पुरानी चीज़ों से, पुरानी बातों से भरा हुआ है। उसे हम खाली ही नहीं कर रहे हैं। जब तक उसमें हम खाली नहीं करेंगे तो नई चीज़ आएगी कैसे। ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अपने लर्न करते हैं, लर्न करने से ज़्यादा ज़रूरी है अनलर्न करने की। दोस्तों ज़िंदगी में भी जब तक हम अपना दिमाग खाली नहीं करेंगे तो इसमें नई चीज़ें आएंगी कैसे। हमें जैसे चीज़ों की सर्विस की ज़रूरत होती है, वैसे अपने दिमाग में भी ज़रूरत होती है कि हम पुरानी जो प्री कंसीव्ड नोशंस हैं, जो पुरानी बातें हैं, जो बेकार बातें हैं, वो जो हमने दिमाग में भर रखी हैं, उनको खाली करने की बहुत ज़रूरत है दोस्तों। जब तक हम अपने दिमाग को खाली नहीं करेंगे, जो पुरानी बातें, जो दकियानूसी बातें, जो बिना काम की बातें हमने दिमाग में भर रखी हैं, तब तक नई बातें आएंगी कैसे। ज़िंदगी में वो नयापन आएगा कैसे। यदि हमें ज़िंदगी में नयापन चाहिए तो हमें वो पुरानी बातों को भूलना होगा, पुरानी बातों को अपने दिमाग से निकालना होगा। तो ये फॉर्मूला जो था वो स्वामी जी ने उसको बताया। तो उसके बाद जैसे जैसे वो अपनी चीज़ों को छोड़ता चला गया, अपनी बातों को, जो बिना मतलब की बातें थी, भूलता चला गया, तो ज़िंदगी में अपने आप नयापन आता चला गया। वही बात दोस्तों जो मैं हमेशा कहता हूँ कि अपना हर दिन हमें ऐसे जीना है जैसे कि ये ज़िंदगी का आखिरी दिन हो। दोस्तों अच्छी अच्छी स्टोरीज़ के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मोटिवेशनल स्टोरीज़ बाय सुमित गर्ग। धन्यवाद दोस्तों।